हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है हेल पैराडाइज सीजन 2। इसके स्टूडियो का नाम है मापा और इसके डायरेक्टर है माकीटा काउरी। इसका एपिसोड 10 और 11 आ चुका है, जिनका नाम है मास्टर एंड स्टूडेंट और फायर। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि शियोन टेंसन से फाइट कर रहा है अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हुए, और उसके माइंड में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो उसे मार देगा। और वो हार नहीं मानता और वो बैक टू बैक उसे मारता जाता है जब तक उसका एक तरह से टाव खत्म ना हो जाए और वो उसे आसानी से मार पाए। वो टेंशन ये देख के शॉक होता है कि शियोन उसे मारने के लिए अपनी जान देने के लिए रेडी है। वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, बहुत सी चीजें ट्राई करता है, लेकिन एट लास्ट वो शियोन को नहीं रोक पाता। और उसी बीच जब शियोन उसे मारने वाला होता है, वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है और उसने ये प्लान किया होता है कि अगर वो अपने डाव के द्वारा किसी टेंशन की टाओ को हिंडर नहीं कर पाएगा। उसने एक दूसरी स्किल या दूसरा प्लान किया था। वो उसके लिए अपनी जान देने के लिए रेडी है और वो नुरुगाई को वहां से भगा देता है। लेकिन जब नुरुगाई बाहर जाती तो वो अपने मास्टर की हेल्प करना चाहती और वापस जाके उसे सेव कर लेती है, और दोनों एक तरह से साथ में वहां से बाहर भाग जाते हैं। और सीन चेंज होता है कि हीरो की मौत होने वाली, गाबीमारू मरने वाला है, लेकिन उसने प्लान बी रखा था कि वो भी टेंशन जैसी पावर प्राप्त कर लेगा फ्लावर के द्वारा। और सारे लोगों ने उसे मना किया था, लेकिन वो उसका लास्ट ऑप्शन था जो वो यूज करता है। टेंशन से फाइट करना चालू करता है, लेकिन उसके बाद भी हीरो उतना हावी नहीं हो पाता, बस हीरो बार बार हील हो रहा होता है। उसी वक्त युजुरिहा भी उसका हेल्प करने का फैसला लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब शो होता है ये पूरा उनका प्लान था, क्योंकि टेंशन भी अपनी वो पावरफुल फॉर्म ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ घंटा भर होल्ड कर सकते हैं। और उन लोग उसी का वेट करते हैं। और जब वो उस फॉर्म को खो देता है तो एक तरह से उसका जो टाओ का लेवल होगा वो बहुत डाउन होगा, हीरो उसे आसानी से मार पाएगा। हीरो उस पे अटैक करता है, लेकिन वो उसे होल्ड कर लेता है। तभी वो युजुरिहा से हेल्प मांगता है, लेकिन उसे चोट लगी रहती है और सबको लगता है वो भाग जाएगी, लेकिन वो अटैक करने का फैसला लेके उसे मार देती है। और हीरो उसे अपने साथ जाने को कहता है, लेकिन युजुरिहा आराम करना चाहती है। और हीरो के जाने के बाद वो अपनी लास्ट सांसें लेती है। और शो होता है बाकी के लोग जो उस आइलैंड पे आए थे अब पहुंच गए हैं उस कासल के अंदर, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड आए हैं, ये मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे एपिसोड है। ये कहानी कहीं भी आपको बोरिंग फील नहीं होगी। 20 मिनट बहुत फास्ट बीतते हैं, चाहे वो अपना पास्ट सोच रहे हो या बात कर रहे हो, वो आपको उतना बोरिंग फील नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको ये फील होता है कि ये सीन क्यों शो हो रहा है, ऐसी चीजें आपको एक फीलिंग आती है। अगर सिर्फ हम लोग इसके जो एपिसोड आया है नंबर 10 उसकी बात करें, कहानी बहुत अच्छी थी, फाइट सीन बहुत अच्छा था, हर चीज सही से लेके गई। सीरीज की सबसे खास बात क्या, इन्होंने जितने भी ये फाइट सीन रखे, जितने भी लोगों के रखे, उन्होंने टेंशन को मारने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लान रखे थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग अपना माइंड नहीं लगा रहे हैं, हर कोई अपना माइंड लगा के
हर टेंशन को अलग अलग रूप में या अलग अलग तरीके से मारता है। तो ये जो चीज शो हुई है ये काफी अच्छी है। ये शो होता है कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि अगर इन लोग चाहते तो सारी फाइट सेम भी रख देते तो उतना फर्क नहीं होता, मतलब सेम ना रहती मारने का स्टाइल की। इनका प्लान यही है, इसमें इन्होंने चेंज रखा। और जो इससे पहले के एपिसोड में गाबी मारू नहीं शो हो रहा होता है कि गाबी मारू कहाँ है, उसकी कहानी क्यों नहीं शो हो रही है, इस बार शो हुई और बहुत ही अच्छी शो हुई है। फाइट सीन तो ठीक ठाक ही मैं कहूंगा, लेकिन जो उसकी बैक स्टोरी शो हुई है उसकी वाइफ के बारे में कि कैसे उसकी वाइफ की वजह से वो चेंज हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको उसको वाइफ को फेस करने की हिम्मत नहीं होती। तो ये कहानी में जो बॉन्ड रखा है वो बहुत ही अच्छा है। इसका जो क्वालिटी रखी थी इन लोग ने एनिमेशन की वो बहुत ही अच्छी नहीं थी, पर फालतू नहीं थी। फाइट सीन का ये है, फाइट सीन बहुत फास्ट लेके जाते और बीच में स्लो होता है, तो देखने लायक है फाइट सीन। आपको ये नहीं लगेगा कि फाइट में क्या हो गया, तो अच्छा फील होता है। इन्होंने, क्योंकि जितने एनिमे आते हैं सबका फाइट स्टाइल अलग अलग रहता है, तो इसमें भी ऐसा है। तो इसमें थोड़ा वियर्ड होने की कोई सोच नहीं है कि क्यों ऐसी फाइट सीन है, तो मैं कहूंगा सब ठीक है। कहानी वाइज, स्टोरी वाइज, कहानी जैसे लेके गए, एनिमेशन जैसा लेके गए, जो डायलॉग रखे, जिस सीन को जहां डालना है वहां रखा, वो बहुत अच्छा था। और जहां एपिसोड 11 का एंड हुआ है वो बहुत ही अच्छा था। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।